स्वागत है आपका एक और शानदार वीडियो के अंदर। मैं आयशा जैन, फाइनेंस कोच। आज हम बात करेंगे ऐसे 10 साइन के ऊपर जिन्हें समझकर आपको पता चलेगा कि आप गरीब नहीं हैं, अमीर हैं। बहुत सारे लोगों के पास सारी फैसिलिटी होती है, सुख सुविधाएं सारी होती हैं और कहीं ना कहीं वो एक अच्छी लाइफस्टाइल जी रहे होते हैं, बट उनको लगता है कि वो गरीब हैं, वो अमीर नहीं हैं, या अमीर बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, अमीर होने के लिए कोई नई नेक्स्ट लेवल टेक्निक्स होती है, वो ऐसा सोचते हैं। आज मैं ऐसे 10 साइंस आपको बताऊंगी जिसके ज़रिए आप अगर समझ पाते तो आपको खुद पता चलेगा कि आप गरीब नहीं हैं। और अगर इनमें से कोई भी आपके अंदर एक साइन है या एक कोई सा भी संकेत है तो आपको समझने की ज़रूरत है कि आप इसे बदल कर अमीर बन सकते हैं। क्योंकि हर बार आप जानते हैं, मेरी वीडियो अगर आप लगातार देखते हैं तो मैं हर बार कहती हूँ मिडिल क्लास और अपर लेवल होने में थोड़ा सा फर्क होता है, और अगर आप इसको समझ जाते हैं तो आप अमीर बन सकते हैं, करोड़पति बन सकते हैं और बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए, जिससे कि ऐसी वंडरफुल वीडियो आप बिल्कुल भी मिस ना करें। सबसे पहला साइन जो होता है, सबसे पहला, आज की लाइफस्टाइल में हर पर्सन एक चीज़ से घिरा हुआ है जिसे कहते हैं लोन। अगर आप लोन फ्री हैं तो ये सबसे पहला साइन है कि आप अमीर हैं। आपके पास अगर ऊपर कोई भी लोन नहीं है तो आपको ये समझने की ज़रूरत है कि मेरी बहुत अच्छी लाइफस्टाइल चल रही है, क्योंकि मिडिल क्लास या गरीब पर्सन उसके ऊपर कोई ना कोई लोन ज़रूर होता है। कार लोन हो सकता है, होम लोन हो सकता है, पर्सनल लोन हो सकता है, या शादी का भी लोन हो सकता है। अब समझने की ज़रूरत है कि अगर आप डेप्थ फ्री हैं, आपके ऊपर कोई लोन नहीं है, आप लोन फ्री ज़िंदगी जी रहे हैं, तो आप अमीरों की गिनती में से आते हैं। क्योंकि अमीरों के ऊपर दो तरह के लोन होते हैं, या तो उनके ऊपर कोई बिजनेस का लोन है या कोई एसेट का लोन है, उनके ऊपर किसी प्रकार का कोई भी लायबिलिटी का लोन नहीं होता। अगर आपके ऊपर भी एसेट का या ऐसा कोई लोन है जिससे कि आपका पैसा बढ़ रहा है तो आप अमीरों की गिनती में आते हैं। अगर आपके ऊपर लोन नहीं है तब भी आप अमीरों की गिनती में आते हैं, क्योंकि मिडिल क्लास लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा डेप्थ होता है। अगर आपको अमीर बनना है तो एक चीज़ समझ लीजिए कि आपको सबसे पहले डेप्थ फ्री होना है, लोन फ्री होना है, जिससे कि आप इन चीज़ों का समझ पाएँ कि आगे बढ़ने के लिए कौन कौन से स्टेप उठाने ज़रूरी हैं। अगला स्टेप आता है, सेकंड जो संकेत आता है आपके लिए, आपको ऑफ़र आते हैं, आपको शादी के ऑफ़र आते हैं, आपको लोन लेने के ऑफ़र आते हैं। क्योंकि बैंक या कोई भी ऐप आपको जब भी ऑफ़र देती है जब उनका कुछ ना कुछ प्रॉफिट होता है आपसे, आपके क्रेडिट स्कोर को देखकर वो आपको लोन देना चाहती है। अगर आपके पास मल्टीपल्स ऑफ़र आते हैं तो थोड़ा सा समझदारी की ज़रूरत है कि आप एक साइन ऊपर हैं, जिससे कि आपको ये सारी चीज़ें आ रही है। क्योंकि जिसका बैंक अच्छा है, जिसकी सिविल अच्छी है, उसी के पास ये ऑफ़र आते हैं। अदरवाइज़ उन लोगों के पास बिल्कुल नहीं आते जिनका सिविल बिगड़ा हुआ है, जिन्होंने अपने लोन की हिस्ट्री ख़राब कर रखी है, या जो टाइम से पे नहीं करते। आपको थोड़ी सी समझदारी की ज़रूरत है कि हाँ, आप बहुत अच्छे उसमें हैं। और अगर नहीं आते आपके पास ऑफ़र तो कोशिश कीजिए कि इस चीज़ को कैसे कर सकता हूँ, आप अपना सिविल अच्छा कर सकते हैं। इन फ्यूचर आपको लोन लेने की ज़रूरत पड़ जाती है अगर किसी बिजनेस के लिए, तो सिविल वहाँ पे मांगा जाता है। आप अपना सिविल अच्छा कर सकते हैं, जिससे कि आप आने वाला टाइम भी खुद का सिक्योर कर सकें। थर्ड आता है, यू आर अ मल्टीटास्कर। अगर आपके अंदर मल्टीटास्कर है, या आप बहुत एक समय में 3 से 4 काम कर लेते हैं, या आपके अंदर मल्टी स्किल है, तो आप अमीरों की गिनती में आते हैं। क्योंकि गरीब इंसान या मिडिल क्लास पर्सन एक ही जॉब में एक ही जगह स्टेन हो जाता है, वो वहीं रहना पसंद करता है। वो कुछ भी नया सीखना या कुछ भी नया करना पसंद नहीं करता, या बहुत सारे काम एक साथ करने में उसे बड़ी उलझन या झंझट होती है। जो एक सफल और एक अमीर इंसान है वो हमेशा ये देखता है कि मैं अपने कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा काम कैसे कर सकता हूँ, या कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज कैसे गेन कर सकता हूँ। उसको हर प्रकार की नॉलेज आती है, जिसकी वजह से वो कोई भी बिजनेस में मात नहीं खाता। अगला आता है, अगला साइन जो है वो है सोसाइटी में रिस्पेक्ट होना। अगर आपको हर कोई आपकी सोसाइटी में, आपके आसपास, आपके रिलेटिव्स में, आपकी फ्रेंडशिप में आपको रिस्पेक्ट करता है तो कहीं ना कहीं आप एक अच्छे ऑनर में आते हैं। ये भी एक साइन है कि आप अमीर बनने की कैटेगरी में हैं, या आप अमीर हैं, आप मिडिल क्लास या गरीब नहीं हैं। अब कुछ लोग कहेंगे कि मैम मिडिल क्लास लोगों की भी रिस्पेक्ट होती है, आप ऐसा कैसे कह रहे हो कि दोनों अलग कैसे हैं। यहाँ पर रिस्पेक्ट की बात हो रही है पैसे से। अगर आपके पास बैकअप में पैसा अच्छा है तो वहाँ पर क्या है, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है किसी भी चीज़ की। आप जानते हैं
आज के समय में रिस्पेक्ट पैसे से बनती है। अगर आपके पास पैसा है तो लोग आपको सुनते हैं, समझते हैं, जानते हैं। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो लोग आपसे भागते हैं, आपसे बात नहीं करते, आपका फ़ोन नहीं उठाते। उन्हें लगता है कि ऐसा ना हो कि मुझसे पैसे मांग ले। तो समझदारी की ज़रूरत है कि आपको साइन समझने की ज़रूरत है। एक छोटा सा साइन बदल के आप अमीरों की तरफ जा सकते हैं और गरीबी से ऊपर उठ सकते हैं। अगला साइन आता है टाइम फ्री होना। टाइम फ्री होने का मतलब है, आप जानते हैं एक जो जॉब वाला पर्सन है, मिडिल क्लास पर्सन है, अगर उसको टाइम बिताना है या ज़िंदगी में अपने समय का इस्तेमाल करना है तो उसको पहले अर्जी देनी पड़ती है, पहले मांगना पड़ता है टाइम, खुद का ही टाइम मांगना पड़ता है, छुट्टी लेनी पड़ती है। उसमें उसके कुछ ना कुछ पैसे भी कटते हैं और कहीं ना कहीं पैसे की बर्बादी होती है। बट ये सोचिए आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम हो, आपके पास टाइम फ्रीडम हो, आप अपने समय का इस्तेमाल अपनी मर्जी से कर पाएँ। मेरे एक बहुत अच्छी दोस्त है, वो अपने समय का भरपूर इस्तेमाल कर पाते हैं क्योंकि उनके पास पैसे से रिलेटेड कोई भी तंगी नहीं है, उनके पास पैसों से रिलेटेड कोई भी परेशानी नहीं है। वो आराम से उनके 2 से 3 काम चलते हैं जिसकी वजह से वो पैसा कमा पाते हैं और उनके पास एक अच्छा टाइम होता है। मैं ये कहना चाहूँगी आज के समय में टाइम होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स, आपकी लाइफ स्टाइल टाइम मांगती है और अगर आप इस टाइम को नहीं समझ पाते तो टाइम बीत जाता है क्योंकि समय की ठोकर जब लगती है तो बहुत दर्द होता है। आज लोग समय को बेचकर, समय देकर पैसा कमाते हैं, अपना टाइम 9 से 5 का देकर पैसा कमाते हैं। थोड़ी सी समझदारी से अगर आप इस्तेमाल करें कुछ चीज़ों को तो आप अपना टाइम बचा पाएंगे। अगला आता है कि अगर आपके पास सेविंग है और इन्वेस्टमेंट है। जो एक अमीर इंसान है ना, उसके पास हमेशा सेविंग होती है, उसके पास हमेशा एक अच्छी इन्वेस्टमेंट होती है। वो कभी भी इन्वेस्टमेंट या सेविंग के लिए किसी पर डिपेंड नहीं होता, उसे कभी भी ज़्यादा सोचने समझने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उसके पास अच्छी अमाउंट होती है, चाहे वो 10,000 की हो, 3-4 हज़ार रुपये की हो या एक अच्छा कहीं भी एक अच्छी इन्वेस्टमेंट हो। बट मिडिल क्लास पर्सन, उसके पास अच्छी इन्वेस्टमेंट तो दूर सेविंग तक नहीं होती, इसलिए उसे लगता है कि वो बहुत गरीब है। ये सारी चीज़ें हैं। अगर आपके पास एक अच्छी सेविंग है, एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है तो ये बहुत अच्छा संकेत है कि आने वाले टाइम पर आप अमीर होने वाले हैं या आप अमीर हैं। क्योंकि देखिए, अगर आप खुद से बोलेंगे आप गरीब हैं, गरीब है, गरीब है, तो उससे तो 10 गुना बेटर है कि आप इन पॉइंट्स में समझें कि आपके पास कौन सा पॉइंट है जिसके कारण आपको एक नेक्स्ट लेवल फीलिंग हो कि हाँ, मैं अपनी लाइफ में कुछ तो अलग हूँ। एटलीस्ट मेरे पास इनमें से 1 से 2 पॉइंट है और अगर मैंने 3 से 4 पॉइंट भी ठीक कर लिए तो काफ़ी कुछ मेरी लाइफ में बदल जाएगा। अगला पॉइंट आता है पैसों के लिए किसी पर निर्भर ना होना। बहुत सारे लोग पैसों के लिए निर्भर होते हैं, जैसे कि एक फीमेल निर्भर होती है अपने हस्बैंड पर। बहुत सारे लोग हैं जिन्हें लगता है कि वो अपने बच्चे पर निर्भर हो जाएंगे इन फ्यूचर, और बहुत सारे माता पिता अब भी अपने बच्चों पर निर्भर हो जाते हैं। मैं कहूँगी किसी के ऊपर भी पैसों के लिए निर्भर ना रहें। अगर आप एक स्टूडेंट हैं या आप अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं, किसी भी प्रकार का कुछ भी काम कर रहे हैं, अगर अभी भी आपको पैसों की जरूरत पड़ जाती है किसी से लेने की तो मत लीजिए, किसी से डिपेंड मत रहिए। अगर आप पैसों से रिलेटेड किसी पर डिपेंड रहते हैं तो ये आपका साइन है कि आप गरीब हैं, आप इन फ्यूचर गरीब ही रहने वाले हैं। अगर आप पैसों से रिलेटेड बढ़िया तरीके से खुद पर डिपेंड हैं और खुद सारी चीज़ें कर देते हैं तो आप अमीर होने के एक नेक्स्ट लेवल है। क्योंकि अमीर जो है ना, वो हमेशा से ही शुरुआती तौर से ही अपना क्या करता है, एक चीज़ को समझ के चलता है कि भाई मुझे ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाने हैं, खुद के लिए कमाने हैं, किसी पे डिपेंड नहीं रहना। बट लोग डिपेंडेंसी को ज़्यादा फॉलो करते हैं आज के टाइम पे। तो थोड़ा सा देखिए, अगर आपको अमीर बनना है या आपको गरीबी से उठना है तो ये इम्पॉर्टेंट साइन हो सकता है। अगला साइन आता है आपका स्मार्ट इन्वेस्टमेंट। बहुत सारे लोग इन्वेस्टमेंट करते तो हैं बट स्मार्ट इन्वेस्टमेंट नहीं करते जिसमें कि रिटर्न अच्छा मिले। लॉन्ग टर्म के लिए होती है इन्वेस्टमेंट बट रिटर्न अच्छा मिले, वहाँ आपको 14 to 50% तक का रिटर्न मिले, एक अच्छी सिक्योरिटी मिले, देखने की ज़रूरत है। आप एफडी को भी स्मार्ट एफडी कर सकते हैं, एसआईपी को भी स्मार्ट एसआईपी कर सकते हैं। जो चीज़ें आप जानते हैं ना, उसी को थोड़ा सा अलग फीचर में जाकर उसको बढ़ा सकते हैं। जैसे कि स्मार्ट एसआईपी क्या होती है, जो आप 1000 रुपये की एसआईपी कर रहे हैं सपोज मंथली, ठीक है, अगर आप इसको हर साल 10% की दर से बढ़ाते हैं तो आपका जो आप लेकर चल रहे हैं एक्सपेक्टेड अमाउंट उससे भी कई गुना आपको देखने का मौका मिलेगा। साथ ही साथ एफडी में स्मार्ट एफडी कैसे करते हैं, जो आप 6 से 7% तक की एफडी कर आते हैं,
उससे ही अगर आप स्मॉल फाइनेंस बैंक की तरफ जाते हैं तो आपको 9 से 10% तक का इंटरेस्ट रेट देखने को मिलता है, 9.75 का भी आपको देखने का मौका मिल सकता है। तो एक बेहतर इन्वेस्टमेंट के तौर पर आपको स्मार्ट इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है। मल्टीपल इनकम सोर्सेज क्रिएट करना। जो एक अमीर इंसान है या जो एक सफल इंसान है वो मल्टीपल इनकम सोर्सेज क्रिएट करता है। वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसों को डेवलप करने के रास्ते ढूंढता है। वो ढूंढता है कि किस तरीके से मैं पैसे कमा सकता हूँ, क्योंकि उसको पता है कि वो एक इनकम सोर्स पर अगर डिपेंड रहेगा तो वो पैसे नहीं कमा पाएगा, वो स्ट्रगल ही करेगा और कहीं ना कहीं उसका एक स्ट्रगल उसकी जान ले लेगा। तो वो एक सही जगह देखता है कि कैसे मैं पैसे कमा सकता हूँ। मगर मिडिल क्लास और गरीब पर्सन वो एक ही जॉब में फंसे रह जाते हैं। अगर आपको अमीर बनना है या थोड़ा सा ऊपर उठना है तो समझना पड़ेगा कि 2 से 3 इनकम या मल्टीपल इनकम सोर्सेज होना ज़रूरी है। धारा के विपरीत चलना मतलब कि आप जानते हैं आप मिडिल क्लास हैं, ठीक है, मिडिल क्लास की लाइन कैसे चली, सीधी सीधी जॉब करनी है, फिर फैमिली को बढ़ानी है, फिर बच्चों को देखना है और फिर आखिरी में अगर कुछ पैसा बचा तो रिटायरमेंट, अदरवाइज ख़त्म। ये है एक मिडिल क्लास की लाइफ। बट एक जो अमीर पर्सन है, एक सफल इंसान है, वो धारा के विपरीत बहता है। वो दुनिया से अलग रहना शुरू कर देता है। वो खुद में ही लर्निंग्स करना चालू करता है, कैसे कैसे वो नई नई चीज़ों को सीखता है, वो नया एक्सपीरियंस लेता है, नया कुछ काम करने की तलाश करता है। वो उसी भीड़ चाल में नहीं चलता, वो अलग चलता है। वो ये देखता है कि कैसे वो पैसे कमा सकता है, किन किन रास्तों से वो पैसे बना सकता है, किन किन रास्तों से वो अमीर बन सकता है, एक रिच पर्सन बन सकता है। तो समझने की जरूरत है क्या आपका माइंडसेट ऐसा है कि आप धारा के साथ साथ चल रहे हैं या धारा के विपरीत चल रहे हैं। अगर थोड़ा सा इसे चेंज करें तो बहुत कुछ चेंज कर सकते हैं। आपको ये सेशन कैसा लगा आप मुझे कमेंट कर सकते हैं कि इनमें से कौन सा पॉइंट आपके अंदर है। जो भी पॉइंट आपके अंदर है वो मुझे आप कमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ शेयर करें उन लोगों के साथ जो नेगेटिव रहते हैं, जो कहीं ना कहीं ये सोचते हैं कि मैं बहुत गरीब हूँ या मेरे पास ये नहीं है, या अमीर होने के लिए कुछ नया करा जाए। उन्हें आप शेयर करें जिनसे कि उन्हें पता चल सके कि अमीर होने के 10 साइन वो अपने अंदर लाकर अमीर बन सकते हैं और गरीबी को दूर कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो फटाफट से लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक हमें इंस्पायर करता है और आपके लिए नए नए सेशन लाने के लिए इनकरेज करता है। तो लाइक तो बनता है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए। और अभी तक अगर आपने कमेंट नहीं करा है तो फटाफट से कमेंट कर दीजिए। मिलते हैं शानदार टॉपिक के साथ फिर किसी सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।